दर्शकों नमस्कार। इस स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्वस्थ भारत प्रोग्राम में, जिसमें आज चर्चा का विषय स्वास्थ्य से संबंधित है। लेकिन चर्चा का विषय बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिससे कि मेरे दर्शक हमेशा ये समझ जाते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। दर्शकों, जिंदगी में दो रस या दो स्वाद हमेशा ही हमारे पास रहे हैं, एक मीठा और एक कड़वा। क्या कभी आप इस सिचुएशन से दो चार हुए हैं कि मीठा ही जीवन में कड़वापन घोल दे? बात आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि बात मीठे की कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम शुगर या डायबिटीज की। उन लोगों से हम मिलें या पूछें कि जिनको मीठे के नाम से चिढ़ हो गई हो डायबिटीज की वजह से, तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो डायबिटीज है। लेकिन इसके बारे में जानकारी देंगे इस रोग के साथ संबंधित माहिर जो मेरे साथ उपस्थित हैं। तो स्वागत करेंगे डॉक्टर दीपांजलि शारदा का। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर साहब हम अभी बात कर रहे हैं, जिंदगी में हर एक स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मीठा ही उस स्वाद को कम करने लगे या खराब करने लगे तो जिंदगी कैसे होती है, वो हम आपसे जानेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले कि डायबिटीज का रोग या डायबिटीज है क्या? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो शुगर का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। जी। कहने को तो शुगर ब्लड में बढ़ जाता है, लेकिन इंसुलिन की कमी के कारण जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता, उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता और उसकी वजह से वो स्टारवेशन के कारण धीरे धीरे मरने लगते हैं। जी। इसी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और यही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मोटे तौर पे डायबिटीज़ है। शुगर लेवल्स किस लेवल पे हैं उससे हम जज करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने वाला है, जी। और या फिर वो पेशेंट एकदम ही तंदुरुस्त है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लेवल है, उसके बाद हम ये चीज़ डायग्नोज कर पाते हैं होने वाला है या एट प्रेजेंट वो इसका शिकार हो चुका है। वो नॉर्मल लेवल क्या होता है और कम और ज़्यादा में क्या डिफरेंस रहता है? डायबिटीज़ आप जैसे नॉर्मल इंसान को लीजिए, उसके अंदर शुगर लेवल आप अगर फास्टिंग जब खाली पेट रहते हो तो फास्टिंग लेवल आपका 120 तक है तो वो एक्सेप्टेबल रेंज है। 120 से बढ़कर 140 तक है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, जहाँ पे डायबिटीज़ होने की गुंजाइश है इस पेशेंट को। 140 से बियॉन्ड हम इसको डायबिटीज़ मानते हैं। और वही खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल जैसे हम चेक करते हैं, 200 के आगे है अगर वो, तो वो पक्का ही डायबिटीज़ है। 200 तक हम प्री डायबिटीज़ मानते हैं। आइडियली वो 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है तो इसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जब इस चीज़ का अगर हम टेस्ट करवा रहे हैं या किसी डॉक्टर ने किसी भी रीज़न से उसका आपका ये डायग्नोज करवाया, लेकिन नॉर्मली क्या साइन सिम्टम्स रहते हैं जिससे कि ये लगता है कि इसमें ये रोग होने के चांसेस होते हैं? डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये है कि जब शुरू होती है बीमारी तो साइंस और सिम्टम्स कुछ नहीं पता चलते। जी, तो बिल्कुल बहुत साइलेंटली आता है। आपको प्यास ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप सोचेंगे मौसम की वजह से है। आपका यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा करेंगे, आप फिर उसको ज़्यादा पानी पीने की वजह से बोल देंगे कि ज़्यादा है। भूख बहुत लगेगी जी, और वज़न कम होएगा। ये एक छोटा सा ट्रिकी फैक्टर है जहाँ पे भूख लगती है और फिर भी वज़न कम होता दिखता है जी, कि वो डाइट लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही। जी। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। वो अक्सर आके बोलते हैं कि पहले तो हम एकदम तंदुरुस्त थे, लेकिन पिछले 6-8 महीने में ऐसा हो रहा है कि हम बार जुकाम हो रहा है, बार पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर स्किन के ऊपर बार फोड़े निकल रहे हैं। जी। ऐसी बीमारियां। तो ये कैसा रोग है जो साइलेंटली अंदर आपके बॉडी में आ चुका है, लेकिन आने के बाद उसके जो साइन सिम्टम है बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी रूप में निकल सकते हैं? एग्जैक्टली। जी। तो अगर एज फैक्टर देखें तो एज का फैक्टर्स में कौन सा एज ग्रुप आप ज्यादा देखते हैं कि नॉर्मली इस रोग के साथ पीड़ित है? आजकल बहुत ही अजीब हिसाब है जी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले सोचते थे शुगर सिर्फ बुढ़ापे में होगी, सिर्फ बूढ़े लोगों में होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको शुगर के पेशेंट 40 साल के नीचे भी मिल जाते हैं, जिनको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जहाँ पे इंसुलिन जरूरत नहीं है बॉडी को, इंसुलिन की, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है जी। ये टाइप 2 डायबिटीज है और ये अक्सर बुढ़ापे में मिलती थी, लेकिन अब आपको 40 साल के पहले भी मिल जाती है। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है, बिकॉज बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। वो टाइप 1 डायबिटिक्स आपको किसी भी एज ग्रुप में मिल सकते हैं। यूजुअली वो बचपन में ही हमें ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं जी। इन लोगों का
प्रिवेंशन मुश्किल है, इन लोगों को समझना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन ये इंसुलिन पे लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं और इनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। लेकिन जो दूसरा टाइप 2 है जिसके बारे में आज हम पूरी दुनिया जूझ रही है जी। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर प्रिवेंशन भी पॉसिबल है और उसको कंट्रोल करना भी बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। जी, तो अगर हम परसेंटेज देखें तो टाइप 1 लोगों में ज़्यादा है कि टाइप 2? टाइप 1 बहुत रेयर मिलता है जी। और मैंने जैसे आपको बताया बचपन में ही ये लोग आपको मिल जाएंगे, बचपन में ही इनकी इंसुलिन डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो ये जो हम अगर बच्चों में देखें या बचपन में ये चीज़ डायग्नोज हो, उसका क्या रीज़न रहता है नॉर्मली? कई बारी जेनेटिक होता है, कई बारी बिना जेनेटिक के भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी म्यूटेशंस जीन्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते। जी। तो ये कारण है और ये काफ़ी कम है थैंकफुली। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ टाइप 2 मिल रहा है, टाइप 2 ज़्यादा कंसर्न का कॉज बन चुका है। जी। तो इसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन चलता है और कोई दवाई नहीं चलेगी। टाइप 2 में दवाइयाँ चलती हैं, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, इंसुलिन, ये सब डिफरेंट लेवल्स पे। तो इसी रोग के साथ जुड़ा हुआ एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, जब ये चीज़ डायग्नोज हो गई टाइप 2 की ही अगर हम बात करें, तो एक पेशेंट को या उस मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती हैं और किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है? प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। शुरुआत होती है आपको वक्त पे खाना खाना और अपना भूखा पेट ज़्यादा देर नहीं रहना। जी। तो कितना गैप उनकी डाइट में होना चाहिए? आइडियली बोलते हैं हर 2-2 घंटे में छोटे छोटे मील्स खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं हम इसको। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर वो दवाई पे हैं तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से दवाई कई बार शुगर्स को नीचे ले आती है। तो एक हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट होती है, उसमें पेशेंट चला जाता है, वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इसीलिए तो जो वो मेडिसिन है और जो उसका मील है उसमें कितना टाइम गैप के बिल्कुल साथ आप उसको मेडिसिन यूजुअली जो मेडिसिन अगर हम ओरल मेडिकेशन बोलेंगे तो हम बोलते हैं खाना खाने से आप या तो 15-20 मिनट पहले ले लीजिए और उसके बाद आप 15-20 मिनट के अंदर खाना ज़रूर खाइए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका शुगर ड्रॉप कर जाएगा। जी। तो जिस चीज़ का हमें फ़ायदा होने वाला है उस मेडिसिन से नुकसान भी हो सकता है अगर हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं चलेंगे। तो दर्शकों, इस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर लाइफस्टाइल की बात हमने शुरू में भी की कि हमारे आज की ज़िंदगी में बड़े सारे रोग या डिजीज़ का कारण हमारा खुद का लाइफस्टाइल है, तो किन चीज़ों की तरफ अगर हम पहले से ध्यान दें तो क्या इसको रोक सकते हैं, या हो गया है तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं? ऐसी क्या खास चीज़ें हैं? टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और अगर आपको नहीं है, प्रिवेंशन बहुत बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। आप अपना खाना टाइम पे खाइए, क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। जंक फूड आजकल हमारे डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भूख लगेगी तो हम बिस्किट्स खा लेंगे, समोसे खा लेंगे और कुछ भी जो भी हाथ में आता है, पैक्ड फूड, नमकीन, ये सब खाते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि जब भूख लगे और आपका खाने का टाइम नहीं है तो आप फल की तरफ जाइए, सैलेड ज़्यादा खाइए। बस ये छोटी छोटी चेंजेस लाने वाली हैं और जो भी आप खाते हैं उसको पचाइए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आजकल हम नहीं कर पाते, टाइम ऐसा नहीं मिलता, बिजी स्केड्यूल्स हैं, सभी काम कर रहे हैं, भागते रहते हैं। लेकिन जो भी दिन में टाइम मिलता है, बेशक 20-20 मिनट में डिवाइड करके 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखिए। जी। तो डाइट के साथ चाहे वो वॉक है या उनकी कोई हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज है तो वो उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कितने टाइम के लिए लेना पड़ता है? अगर डायबिटीज हो गया है और ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके पास हमारा क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। जी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम मेडिसिन देके करते हैं। आपका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, खाने को क्या देना है, क्या नहीं देना, कितनी कैलोरीज देनी है, वो सब चेंज करते हैं। एक्सरसाइज आपकी रूटीन का एक कंपल्सरी पार्ट बन जाता है। और इंसुलिन चाहिए या नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं है, उस पे डिपेंड करके आपको इंसुलिन पे भी डाल सकते हैं। इंजेक्टेबल है इंसुलिन, इसलिए ज़्यादा लोग अपनाना नहीं चाहते और वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे ही रह जाते हैं।
तो जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन है, एक ही हम मेडिसिन पूरी लाइफ के लिए खाने वाले हैं, इसका भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसका क्या कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं इन मेडिसिन के, या टाइम टू टाइम इन मेडिसिन में कुछ चेंजेस आती हैं? टाइम टू टाइम चेंजेस भी हैं और आपकी बॉडी थोड़ा बहुत यूज टू भी होती है मेडिसिन को। साइड इफेक्ट्स तो हैं, आप कुछ भी खाएंगे जो आपकी बॉडी से हटके है वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो करेगा। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर आपने दवाई खा ली और आपने टाइम पे खाना नहीं खाया या आपकी दवाई की डोज ज़्यादा है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी, इस अटैक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अटैक में होता यूँ है कि आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे, चक्कर आएंगे, एकदम से पसीना छूट जाएगा और दिल घबराएगा और आपको चक्कर आ जाएंगे और आप गिर भी सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अगर और भी ज़्यादा शुगर नीचे चला जाए और आपको टाइम पे शुगर ना दी जाए उस टाइम तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ये जी। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया से बचने को बोलते हैं हम। इसलिए जब भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है पेशेंट्स को साथ साथ बताया जाता है कि आपने इतने टाइम के अंदर अंदर खाना ज़रूर खाना है, अपना मील स्किप नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप दवाई जनरली खा रहे हैं कोई भी लॉन्ग टर्म, आपके लिवर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट, आपकी किडनीज पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। बट शुगर की मेडिसिन के साथ, क्योंकि ये बनी शुगर के पेशेंट्स के लिए है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जी। एक छोटी सी बात है, नॉर्मली मैंने देखा है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग मीठे के वैसे ही बहुत शौकीन होते हैं। पता नहीं ये मेरा मानना है या ऐसा होता है। जब उनको ये मना किया जाता है तो वो नॉर्मली कहते हैं जी हमने अब मेडिसिन खा ली, अब हम मिठाई तो खा सकते हैं। इसमें क्या, इस बात में क्या है? ये बिल्कुल सच्ची बात है जी। जो लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं चांसेस है उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका इनटेक तो उतना रहेगा लेकिन वो वर्कआउट करके उसको बर्न नहीं करेंगे जी। तो ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं। दवाई खाने के साथ साथ मीठा ना कंट्रोल करना बहुत ही गलत बात है जी। ऐसा नहीं है कि दवाई आपका हमेशा हमेशा के लिए शुगर कंट्रोल में रखेगी। आप जब भी मीठा खाते हो एक बारी वो शुगर का स्पाइक जाएगा ही ऊपर, और जितनी बारी आपका शुगर हाई जा रहा है उतनी बारी आप सोचिए आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरह से एक तरह से इंजरी हो रही है जी। तो लाइफ लॉन्ग आप अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हो और कुछ नहीं है। मीठा खाइए, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड खाइए, और अगर खा रहे हो तो उसको बर्न कीजिए जी। कि अगर इन केस इतनी ज्यादा वो कई बार फीलिंग होती है कि हम रोक नहीं पाते, सच्ची बात है, तो उसके लिए एक वे आउट जो है वो अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वर्कआउट अगर हम कर लेते हैं तो भी हम उस चीज को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। हम दर्शकों के टेस्ट का और सेहत का दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन की बात हमने की है, तो डाइट की बात भी बनती है कि कौन सी डाइट इन लोगों के लिए नॉर्मली होनी चाहिए जो कि एक अच्छी डाइट भी हो, कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें वजन भी कम होता है, बॉडी वेट लूज करती है और वैसे भी थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है और डिजीजेस के लिए उनका, तो इन सब में एक अच्छी डाइट का क्या रोल है? आपका एक नॉर्मल इंसान के लिए भी जिसको डायबिटीज नहीं है, हम पौष्टिक आहार बोलते हैं, खाइए, बैलेंस डाइट खाइए। आपके कार्ब्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम प्रोटीन्स, उससे कम फैट्स, और फिर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट्स में आपके मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सब आने चाहिए। डायबिटिक डाइट भी बिल्कुल उसी हिसाब से बनी हुई है। डायबिटिक डाइट में सिर्फ और सिर्फ हम इसका ध्यान रखते हैं कि आपको नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा ना जाए जी। ठीक है, तो कैलोरीज आपके फैट से हम कंट्रोल करेंगे, थोड़ा आपको कार्बोहाइड्रेट से कंट्रोल करेंगे, फाइबर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे इन लोगों की डाइट में। अक्सर आप देखोगे डायबिटीज़ को ब्रैन आटा खाने को बोला जाता है, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, सलाद वगैरह ज़्यादा खाने को बोला जाता है, ये इनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करती है जी। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चेंजेस हैं इनकी डाइट में जो कि शुरुआत में नहीं पसंद आती लोगों को, उनको कोप करना मुश्किल लगता है। उनके टेस्ट को चेंज करना या नए टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम देखना पड़ता है, बहुत लगता है जी। कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट आते होंगे जिनके साथ ये फर्स्ट टाइम है कि उनको सिर्फ डायबिटिक का प्रॉब्लम, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको किसी और तरह का रोग भी है लेकिन साथ में डायबिटीज है, तो किन किन और प्रॉब्लम्स में डायबिटीज अगर साथ हो तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है? डायबिटीज अपने आप में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये साथ कुछ ना कुछ अपने लेके आती है जी। डायबिटिक्स अगर आप यूजुअली मिलेंगे उनसे, आपको कई मिलेंगे जिनको ब्लड प्रेशर साथ साथ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन, बॉडी पे जो बर्डन है वो डबल हो गया है जी। तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपकी स्पेशली अगर किडनीज और आँखें
आंखों की बात की जाए, इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा जोर है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी चाहिए, शुगर रिस्ट्रिक्शन भी चाहिए इस बॉडी को, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी अब डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन सारा सब तालमेल में काम करे। अभी हम बात कर रहे थे मीठे और कड़वे की, बीच में नमकीन भी आ गया है कि अगर आपको अगर डायबिटिक के साथ साथ आपका बीपी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो नमक भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, मीठा भी छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए यही चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ों का हम थोड़ा पहले से ध्यान रखें। बिल्कुल। अगर मेडिसिन को अगर हम देखें तो क्या सिर्फ मेडिसिन से एक नॉर्मल लाइफ मेंटेन की जा सकती है? सिर्फ मेडिसिन से नहीं जी। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन पे ही विश्वास करके अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि मेडिसिन आपको थोड़ा कंट्रोल करेगी, थोड़े दिन तक कंट्रोल करेगी। अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं चेंज करेंगे, रात को देर से खाना नहीं चेंज करेंगे, स्मोकिंग फॉर एग्जांपल अगर आप बंद नहीं करेंगे, तो वो मेडिसिन भी कभी ना कभी जाके गिव अप करेगी। फिर हम एक और मेडिसिन डालेंगे, एक और मेडिसिन डालेंगे, आपके खाने के साथ आप एक बहुत बड़ा पाउच पूरा मेडिसिन का खाओगे, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो इसलिए मैं एडवाइस हमेशा ये करती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना आप अभी चेंज कर सकते हो उतना बेहतर है, लाइफ लॉन्ग आपको आसानी रहेगी। जी। इसी चीज़ को अगर हम फीमेल्स में जोड़ के देखें, क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स मेल्स में ज़्यादा हैं या फीमेल्स में ज़्यादा हैं? इस समय बराबर ही है, बराबर रेशियो। अगर इसी बराबर रेशियो में से हम एक स्टेज है फीमेल की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी पे आए, तो प्रेगनेंसी और डायबिटीज क्या रोल रहता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे आजकल हमें ज़्यादा डायबिटीज़ दिखने लग गया है, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, उस वजह से होती है। क्या ये टेम्परेरी स्टेज रहती है कि ये जैसे परमानेंट हमारा एक पेशेंट हो गया? नहीं, क्या ये उसमें चेंज होने के चांसेस भी होते हैं? चांसेस चेंज होने के हैं, एक परमानेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ था तो आप डायबिटिक पक्का हो जाओगे, लेकिन हाँ खतरा हमेशा रहेगा कि आपको कभी भी डायबिटीज हो सकती है। एक बार वो चीज चाहे किसी एक खास स्टेज में सही, लेकिन उसके चांसेस अब बढ़ा रहे हो, बहुत बढ़ जाते हैं। तो तब प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक प्रेगनेंसी भी सेफ रहे, मदर भी सेफ रहे, तो और उस चीज के साथ बिल्कुल आसानी से वो अपना टाइम निकाल सके? प्रेगनेंसी में अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपका यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप उनके पास जाएंगे वो आपके टेस्ट करवाएंगे और चेक करेंगे, आपको बताया जाएगा आपके शुगर लेवल्स निर्धारित से ज़्यादा आ रहे हैं, 200 क्रॉस कर रहे हैं या 200 तक हैं, इसका मतलब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के बाद जो हुई है। अगर ये है तो फिर से वही सारा कॉम्बिनेशन चलता है। हम यूजुअली पेशेंट्स को ड्रग्स अवॉइड करके इंसुलिन रेकमेंड करते हैं। अगर थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो हम अपने आप ही इनको डाइट और लाइफस्टाइल काउंसलिंग करवा के उसको कंट्रोल में लाते हैं। डायबिटिक्स को हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज ज़्यादा रखिए। अक्सर आप देखेंगे प्रेगनेंसी में रेस्ट बोला जाता है, तो वो रेस्ट इतना नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी ना हिलिए। तो वो वॉक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनके खाने में हम इनको फ्रूट ज़्यादा करवा के कार्बोहाइड्रेट्स बाकी सब खींचते हैं, कम करते हैं, तो उससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है। इसके बाद जब आप प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए उसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल जब आती है, उस टाइम पे भी हम बोलते हैं इनको वेट कंट्रोल रखने के लिए। अक्सर बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी उनमें ज़्यादा मिलेगी जो थोड़े से ओवरवेट होंगे, तो उनको तब भी बोला जाता है, अगर आप प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं अपनी, उस टाइम पे भी उनको बोला जाता है अपना वेट रिस्ट्रिक्ट करिए, वेट कम करिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करिए, ताकि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना रहे। प्रेगनेंसी के बाद भी हम आपको लाइफस्टाइल काउंसलिंग करते हैं, रेगुलर चेकअप्स के लिए बोलते हैं। इन लोगों के हम बोलते हैं कि हर साल कम से कम एक बार साल में एक बार जरूर चेक करवा लें। अगर एक फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम है तो क्या ये श्योर है कि सेकंड टाइम भी वो सेम प्रॉब्लम आएगी? चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस रहते हैं कि अगर फर्स्ट में है तो सेकंड टाइम भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम रूटीन चेकअप की भी बात करते हैं, तो हर बार इस चीज़ को डायग्नोज करवाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे अभी हमने आँखों की बात की, तो डायबिटिक पेशेंट्स को आँखों के साथ जुड़े रोगों में कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आँखों के साथ आती है, क्योंकि डायबिटीज़ डायग्नोज होने से पहले भी आपकी आँखों में
धीरे धीरे तनाव आना शुरू हो जाता है। जी। डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शुगर कंट्रोल कर लें। अगर आपके शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो धीरे धीरे आपकी आंखों के अंदर एक रेटिना होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे तो धीरे धीरे रेटिनल डैमेज होगा और उसके बाद ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। कैटरैक्ट देखा जाए तो डायबिटिक्स में कैटरैक्ट ज़्यादा होता है, तो उनको रेकरेंट ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। लेंस डलवाने के बावजूद दोबारा आई इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। जी। तो इसीलिए आई केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटिक हैं तो हर 3-4 महीने में अपनी आई टेस्ट ज़रूरी है कराएं। 6 महीने में मैक्सिमम करवानी ज़रूरी हो जाती है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि डायबिटिक अपने आप में एक ऐसा रोग है जिसके साथ बहुत सारे और रोग आने और जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे वो आंखों की प्रॉब्लम हो, पैरों की हो, किडनीज की हो, वो शरीर के किसी भी और भाग को प्रभावित कर सकती है। इस सारी जानकारी में से 2 ही बातें निकल के आती हैं कि जीवन में अगर स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दीजिए। हर स्वाद का मजा लीजिए, लेकिन एक बैलेंस के रूप में एक्सरसाइज करते रहिए, भागते रहिए, दौड़ते रहिए, जिंदगी चलती रहे। इस सब के लिए आज के मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज के विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।